हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनीषा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, एसपी कॉलेज आरा से। मैं आज आप लोग के साथ कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स के बारे में डिस्कस करूंगी। कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स जो है वो बीए पार्ट 2 का सिलेबस इकोनॉमिक ज्योग्राफी पेपर 4 यूनिट 4 से है। कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स जानने के लिए हमें रिसोर्स क्या है ये जानना ज़रूरी है। रिसोर्स जो है वो दो शब्दों के मिलान से बना है, री प्लस सोर्स, यानी कि ऐसा सोर्स या साधन जो कि कहीं पे छुपा हुआ है और उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज़ करते हैं, यानी कि उसको फिर से हम लोग खोजते हैं और अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज़ करते हैं, तो हमारा रिसोर्स कहलाता है, यानी संसाधन कहलाता है। रिसोर्स जो है वो रिसोर्स इज़ अ सोर्स ऑफ सप्लाई, सपोर्ट और एड, स्पेशली वन दैट कैन बी रेडली ड्रॉन अपॉन व्हेन नीडेड। रिसोर्स जो है वो ऐसा सोर्स है, सोर्स ऑफ सप्लाई है जो, और कहेंगे तो सपोर्ट है, वो ऐड है जब हमें सबसे ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो हमारे साथ सपोर्ट करता है, तो वो हमारा संसाधन कहलाता है, रिसोर्स कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहे कि हवा, पानी, खाना मतलब भोजन, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मिनरल, मेटल्स, कुछ भी जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है, नेचर में है, वो उसका यूटिलाइजेशन मानव अपने लिए करता है या मानव के नीड को वो फुलफ़िल करता है, तो वो संसाधन कहलाता है या रिसोर्स कहलाता है। रिसोर्स के बारे में सबसे पहले, यानी कि कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स के बारे में सबसे पहले जिमरमैन ने बताया था। उन्होंने कहा था कि रिसोर्सेज होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम। द रिसोर्स डज नॉट रेफर टू अ थिंग but to a function which a thing may perform to an operation in which it may take part, namely the function or operation of attending a given end such as satisfying the need। यानी कि रिसोर्स जो है वो ऐसा फंक्शन है जो कि किसी भी मानव का वो किसी भी तरह से अगर वो उसके सेटिस्फाई करता है, उसके नीड्स को, उसके वांट्स को अगर वो सेटिस्फाई करता है, फुलफ़िल करता है, तो वो रिसोर्स कहलाता है। रिसोर्स को अगर देखा जाए तो उसमें दो तरीके के प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं। पहला है फंक्शनल एबिलिटी और दूसरा है यूटिलिटी। फंक्शनल एबिलिटी और यूटिलिटी जो है ये रिसोर्स क्रिएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि अगर एक एग्ज़ाम्पल देखें, ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई एक बॉटल ऑफ पॉइज़न है, उसका एक अपना फंक्शनल एबिलिटी है। पॉइज़न है तो क्या वो अगर कहीं कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है तो उस समय उसको दे करके वहाँ से हम लोग हटा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई भी चूहा, मतलब बहुत सारे चूहे जो हैं घर में आतंक मचा रहे हैं या फिर हमारे खेतों में वो बहुत ज़्यादा आतंक कर रहे हैं, तो फार्मर क्या करते हैं कि चूहे मारने वाली दवा या फिर घर में भी हम लोग चूहे मारने वाली दवा देते हैं ताकि उसका आतंक कम हो जाए और हम लोग का सामानों का सुरक्षा हो सके। तो वो हमारे लिए एक तरीके का उस समय वो रिसोर्स की तरह है। लेकिन अगर वही पॉइज़न को अगर हम लोग या चूहे मारने वाली दवा को कोई मानव अगर उसको भोजन की तरह यूटिलाइज़ कर लेता है, खा लेता है, तो क्या होगा, वो मानव के लिए हार्मफुल होगा, मानव मर सकता है। ठीक है, तो वही है कि बॉटल ऑफ पॉइज़न हैज़ फंक्शनल एबिलिटी, उसका फंक्शनल एबिलिटी तो है, बट इट हैज़ गॉट नो यूटिलिटी वैल्यू एज फूड। उसका कोई यूटिलिटी वैल्यू नहीं है। जब वो खाना के अगर खाने के सामान अगर उसको लिया जाए तो उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा नुकसान ही हो रहा है, कोई हमारा अच्छा उससे बेहतरी नहीं हो रहा है। तो द फंक्शनल एबिलिटी इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, यानी कि फंक्शनल एबिलिटी जो है वो फंक्शन है क्या, स्पेस और टाइम का, यानी कि किस जगह और किस टाइम उस चीज़ का यूटिलाइज़ करना है, इस पर डिपेंड करता है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम लोग मुख्यतः 4 भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर हम लोग इसको लेते हैं तो ये इसमें हम लोग का 2 भाग डिवाइड होता है, एक बायोटिक रिसोर्स और दूसरा है एबायोटिक रिसोर्स। ठीक है, तो बायोटिक रिसोर्स जो है कि ऐसा रिसोर्स जो है जो हम लोग को बायोस्फीयर से मिलता है, जैसे कि हमारा जो भी लाइफ है, यानी कि इसको कहा जाए एक तरीके से तो जो लिविंग थिंग्स है हमारा, ठीक है, वो हमारा बायोटिक रिसोर्स है। जैसे कि हमारा ह्यूमन बीइंग है, फ्लोरा फाउना है, लाइव स्टॉक्स है, फिशरीज़ है, एक्सेट्रा है।
वहीं एबायोटिक रिसोर्स जो है उसके अंतर्गत हम लोग इंक्लूड करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि हमारा रॉक्स है, मेटल्स है एक्सेट्रा, जिसमें हमारा कोई लाइफ नहीं है, उसको हम लोग एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, और एग्जॉस्टिबिलिटी के रूप में अगर देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी इसको भी हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स हुआ कि दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब हुआ कि ऐसा रिसोर्स जो कि मतलब हमारा चलते रहे, मतलब जो जल्दी ख़त्म, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जैसे हवा कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, ना हमारा सोलर एनर्जी कभी फिनिश हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि जिसका फिर से रिन्यू किया जा सकता है, हम लोग उसको फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम लोग फर्दर दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक कंटिन्यूअस रिसोर्स और दूसरा बायोलॉजिकल रिसोर्स। कंटिन्यूअस रिसोर्स में हो गया हमारा हवा, पानी, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा। बायोलॉजिकल रिसोर्स को अगर हम लोग देखते हैं तो उसको भी हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक हमारा नेचुरल वेजिटेशन जिसको हम लोग फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और दूसरा वाइल्ड लाइफ में डिवाइड हो जाता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो हमारा लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम के अकॉर्डिंग चलता है, जैसे कि मिनरल और फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो मिनरल और फॉसिल फ्यूल्स मतलब क्या है, वो एक टाइम में नहीं बना हुआ, वो बहुत समय के मतलब बहुत समय लगा उसको बनने में। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हुआ जैसे कि वो एक बार बन गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो दोबारा बनने में उसको करोड़ों वर्ष लगेंगे। यानी कि अगर मानो जो हम, जैसे हम लोग हैं अभी, तो अगर हम लोग अभी बहुत ज़्यादा मिनरल्स या जो भी हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, अगर हम लोग उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो वो हमारे टाइम में नहीं बन सकता है। ठीक है, इसीलिए वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक रिसाइक्लेबल रिसोर्स, दूसरा है नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स। रिसाइक्लेबल रिसोर्स में हम लोग जैसे हो गया मेटल्स, ठीक है, ये रिसाइक्लेबल है, यानी कि एक साइकिल से दूसरे साइकिल में ये जा सकता है। वहीं नॉन रिसाइक्लेबल में हमारा फॉसिल फ्यूल्स में जैसे कि हमारा है अगर कोयला अगर एक बार वो बन गया तो क्या होगा, वो ख़त्म ही होगा, एग्जॉस्ट ही होगा, वो दोबारा बनेगा नहीं, क्योंकि उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, करोड़ों साल लग जाएंगे, जो कि इस एक बार के टाइम में पॉसिबल नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, अगर हम लोग ऑनरशिप के अकॉर्डिंग देखें तो रिसोर्स का क्लासिफिकेशन हम लोग चार भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल रिसोर्स है, दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्स है, तीसरा है नेशनल रिसोर्स और चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इंडिविजुअल यानी कि वो सिंगल का है, ठीक है, यानी कि एक आदमी के लिए है, तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स, ये जिसको हम लोग प्राइवेटली लेते हैं। जैसे कि अगर कोई फार्मर जो है वो खेत खरीदता है, ठीक है, तो वो खेत जो है वो क्या हो गया, गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में उसके लिए रेवेन्यू लेता है, ठीक है, और लेकिन वो खेत जो है वो उसका अपना है, उसका इंडिविजुअल है, उस पर जो भी उसका होगा, चाहे वो उस पर पॉन्ड बनाए, पैस्चर लैंड बनाए या एग्रीकल्चर करे, कुछ भी करे, तो वो जो होगा वो इंडिविजुअली होगा, यानी कि किसी एक पर्सन का प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये किसी और उसको नहीं ले सकता, ये हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स है। दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स जो है ये मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी के लिए होता है, यानी कि एक पूरे के पूरे कम्युनिटी के लिए होता है। जैसे कि अगर हम लोग देख लें कि अगर ग्राउंड है, विलेज पॉन्ड्स है, ये सब क्या है, कोई एक जन उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, वहाँ जितने विलेज में जितने भी लोग हैं तो वो विलेज पॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे, या फिर कोई पब्लिक पार्क है या पिकनिक स्पॉट है, प्लेग्राउंड है, तो वो सारा का सारा जो है वो लोगों के लिए यूटिलाइज होगा। तीसरा है हमारा नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स जो है वो बिलोंग करता है नेशन के लिए, जैसे कि रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज एक्सेट्रा। मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब हमारा नेशनल रिसोर्स है। लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज,
टेरिटोरियल वाटर यानी कि अगर मतलब कि कोई एक वाटर जो है विद इन द टेरिटरी है, ये विद इन द टेरिटरी यानी कि ओशनिक एरिया के अकॉर्डिंग में नॉर्म्स के थी में देखा जाए टर्म में, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो कोस्ट से हमारा डिस्टेंस है वो हम 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 19.2 किलोमीटर तक का रेंज वाला जो भी हमारा सामान है, मतलब उसमें अगर कुछ भी पाया जाता है तो वो नेशनल रिसोर्स कहलाता है, नेशनल रिसोर्स में आता है। इसमें जो है कंट्री के पास लीगल पावर होता है कि अगर वो किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है लेकिन पब्लिक गुड के लिए अगर वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट के लिए चाहिए तो वो कभी भी मतलब कि उस ज़मीन को ले सकते हैं। मान लीजिए कि अगर NH है, NH को अगर बनाना है, बढ़ाना है, चौड़ी करना है तो वो किसी भी अगर आसपास में किसी का घर है या कुछ है या खेत है तो वो उसको वहाँ से ले सकता है, उसके एवज में कुछ पैसा दे देगा गवर्नमेंट और उसके अगेंस्ट में ले लेगा प्राइवेट प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट अपना ले सकता है। चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स जो है वो इंटरनेशनली जो चीज़ चलता है उसके अकॉर्डिंग रहता है, रिसोर्सेज जो रहता है उसके लिए कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन belong to open ocean and no individual country can utilize this without the consequences of international institutions is known as इंटरनेशनल रिसोर्स। यानी कि अगर मान लीजिए कि 200 किलोमीटर के अराउंड में किसी कंट्री से कोई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो कि किसी भी कंट्री से 200 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है, तो वो कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता है, उसको अपना नहीं बोल सकता। अगर वहाँ पे कोई किसी भी तरह का रिसोर्स पाया जाता है तो वो किसी इंडिविजुअल कंट्री के लिए नहीं हो सकता है, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा, तो इसी को हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। चौथा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसको हम लोग भी 4 भाग में डिवाइड करते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व्स। पोटेंशियल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स आर फाउंड इन ए रीजन विच हैव नॉट बीन यूटिलाइज, यानी कि ऐसा रिसोर्स जिसको अभी तक ले यूटिलाइज़ नहीं किया जा सकता, वो हम यूटिलाइज़ नहीं किया गया, वो हमारा पोटेंशियल है। जैसे कि विंड एंड सोलर एनर्जी, ये हमारा पोटेंशियल है, इसको भी पूरे उसका जितना हम लोग मात्रा में यूटिलाइज़ करना चाहिए उस तरीके से हम लोग इसको अभी यूटिलाइज़ नहीं किए हैं, इसीलिए इसको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स जो है ऑब्जर्व्ड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। उसका क्वालिटी और क्वांटिटी जो है उसको डिटरमाइन किया जाता है उसके यूटिलाइजेशन के ऊपर आधार पर। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स हाउएवर डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, यानी कि ऐसा डेवलप्ड रिसोर्स जिसका टेक्नोलॉजी और उसका मतलब डिपेंड करता है उसके टेक्नोलॉजी के ऊपर और उसका लेवल ऑफ फिजिबिलिटी, यानी कि कितना उसमें लचीलापन है उसके ऊपर आधारित है, तो वो हमारा डेवलप्ड रिसोर्स कहलाता है। तीसरा है स्टॉक। स्टॉक रेफर्स टू मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access this। ठीक है, यानी कि अगर हमारा इसमें अगर देखें तो स्टॉक जो है वो इन्वायरमेंट के मटेरियल के ऊपर रहता है, डिपेंड करता है और पोटेंशियल है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने का, लेकिन अभी मानव के पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं उपलब्ध हो सका है कि उसको वो पूरे तरीके से यूटिलाइज कर सके, उसी को हम लोग स्टॉक कहते हैं। जैसे कि वाटर इज़ ए कंपाउंड ऑफ 2 इनफ्लेमेबल गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनफ्लेमेबल गैसेस होते हैं, तो ये 2 इनफ्लेमेबल गैसेस मिल करके बना है विच कुड बी यूज एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर इसको हम लोग देखें तो ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब कि रिच सोर्स है एनर्जी का। इसको हम लोग अपने टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर उस तरीके का टेक्नोलॉजी अगर हम लोग ले आएँ तो ये हमारा जो एनर्जी का कंजप्शन जो इतना ज़्यादा है उसको हम लोग से वाटर से ही कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए इस वाटर जो है कंसिडर कहा जाता है एज स्टॉक। चौथा है हमारा रिजर्व्स। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। रिजर्व्स जो है वो सबसेट है स्टॉक का, विच आर येट टू बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ। नो हाउ के द्वारा, यानी कि कैसे किया जा सकता है उसको, उसके आधार पर रिजर्व्स को, मतलब कि अभी वो हमारे लिए रखा हुआ है, उसको हम लोग यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग बचा के रखे हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। दिस कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। ये हमारा
फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए हम लोग उसको बचा के रखें। जैसे कि रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। इसको हम लोग लिमिटेड एक्सटेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं। दस द वाटर इन द डैम्स इज़ अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर। ठीक है, ये हमारा हुआ रिजर्व, यानी कि ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। थैंक यू।